Hello student, this question from theorem chapter, and the question is basically like this. Consider the circuit shown below in the figure, and the Thevenin equivalent resistance across PQ terminal is. Now we see the solution. देखिए ध्यान से जो क्वेश्चन आपका है ये थ्योरम चैप्टर से है, ओके। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे को इसका पी और क्यू के रिस्पेक्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए ध्यान से जब भी हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हमें सर्किट को सबसे पहले केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है कि सर्किट किस तरह का है। अब सर्किट किस तरह का होने का क्या लॉजिक है, यानी क्योंकि देखिए ध्यान से अगर सर्किट में केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो सर्किट सॉल्व करना इज अ वेरी इजी, और ऐसे आरटीएच निकालना इज नॉट ए बिग डील। देखिए ध्यान से कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि सर्किट में केवल और केवल क्या होते हैं, आपके पास डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं along with रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो उस केस में भी आरटीएच निकालना लिटिल बिट ट्रिकी, बट आई से दिस विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एंड जो थर्ड केस होता है, मतलब उसमें आप देखेंगे कि आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही सोर्सेज होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एक बार हम थेवेनिन थ्योरम को रिकॉल करें तो आप कुछ इस तरह से कहते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि थेवेनिन अगर है तो जब भी हमें आरटीएच या वीटीएच निकालना होता है तो आरटीएच वीटीएच निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑब्जर्व द बेसिकली द सर्किट, कि जो आपके पास सर्किटरी गिवन है वो कैसी है। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सर्किटरी वी अप्लाई द बेसिकली द मेथड्स टू सॉल्व योर बेसिकली द आरटीएच एंड वीटीएच, यस। और जैसा कि पता है कि वीटीएच क्या है, वीटीएच इज जस्ट द ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू योर पी एंड क्यू टर्मिनल और विद रिस्पेक्ट टू योर लोड। और साथ के साथ आरटीएच क्या है, आरटीएच इज द रेजिस्टेंस विच इज सीन फ्रॉम द पी एंड क्यू टर्मिनल। तो पी क्यू से देखने वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आरटीएच। और साथ के साथ वीटीएच क्या है, वीटीएच इज जस्ट ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। तो आई से दिस, अगर एक बार हम बात करें जैसे कि अगर फर्स्ट केस है तो अगर आपके पास केवल और केवल क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो आई थिंक सो द आरटीएच निकालना इज नॉट ए बिग डील। वीटीएच क्या है, वीटीएच इज जस्ट आई से दिस कहीं ना कहीं क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वीटीएच तो चाहे आपका केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो तो आपको क्या करना है कि विथ रिस्पेक्ट टू लोड या विथ रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू या विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल आपको क्या करना है, बस केवल केवल और केशल लगा के आपको केवल वीटीएच निकाल देना है। आरटीएच क्या होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होंगे आपके सर्किट में तो सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, या ऐसे कह लें कि हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे और सिंपली यहां से ऑब्जर्व करेंगे। तो जो पहला केस होगा विच इज वेरी इजी, तो फर्स्ट केस शायद मैंने आपको समझा दिया कि जब भी वीटीएस निकालना होगा जस्ट सिंपली वी नीड टू अप्लाई द केवल केशल ओपन सर्किट वोल्टेज। और अगर आपको आरटीएच निकालना है तो बस सी द रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पैरेलल सीरीज कई बार स्टार डेल्टा भी लगाना पड़ता है और फाइनली वी गेट दी व्हाट आरटीएच। लेकिन ध्यान से दूसरे केस में क्या है कि मान लीजिए आपके पास केवल और केवल क्या है, इस केस में क्या थे, केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स थे। यहाँ पे मैंने ऐसे कहा कि मेरे पास कौन से सोर्सेज हैं, केवल और केवल सर्किटरी में क्या डिपेंडेंट सोर्सेज। तो डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो हमेशा याद रखना उस केस में हमेशा वीटीएस जीरो होगा, बिकॉज वीटीएच इज वॉट ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल। तो इस केस में आपका वीटीएच हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये बात भी आपको एकदम क्लियर हो गई। In this case, we observe that the VTH is always zero because we don't have any independent supply in the circuit. So certainly we say this, we don't have any like voltage at open circuit voltage. तो A and B पे अगर आप मेजर करोगे so we don't have any voltage. भाई आपने कोई सप्लाई नहीं लगा रखी है तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे कोई वोल्टेज आएगा। मीन्स आई से दिस वी डोंट हैव एनी वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से अगर हम आगे बढ़े, हाउ वी कैलकुलेट द आरटीएच। देखिए ध्यान से आरटीएच निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब आरटीएच निकालना मीन्स आई से दिस वी नीड टू बेसिकली सर्च द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, जो 12th क्लास में पढ़ा था कि भाई साहब जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है, चूंकि ये सर्किट कैसा होता है जब लीनियर और बाइडायरेक्शनल है तो ओम्स लॉ वैलिड रहेगा, लीनियर और बाइडायरेक्शनल है। मींस आई से दिस कि मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि व्हेनेवर आई नीड टू बेसिकली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वी जस्ट पुट द व्हाट फोर्स। जहां से भी आपको रेजिस्टेंस देखना, मान लीजिए पी एन क्यू से, लोड से या फिर ए और बी से, तो वहां हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया और उस फोर्स मींस वोल्टेज लगा दिया और उस वोल्टेज से पूछा कितनी करंट जा रही, तो वोल्टेज अपॉन जो करंट का रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, करंट सोर्स लगाते हैं फिर उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि मेरे पास क्या करना रहता है कि वोल्टेज लगाना रहता है और उस वोल्टेज से पूछना होता है कितनी करंट जा रही है, तो V बाई आई जो होगा वो आपका आरटीएच हो जाएगा। देखिए ध्यान से दूसरे केस में अगर आप चाहो तो करंट सोर्स लगा सकते हो, उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दो, तब भी आप क्या करोगे, V बाई आई क्या होगा, यानी आपने क्या कर दिया, इस बार करंट सोर्स लगा रखा है और उससे आपने क्या लगा रखा है, वोल्टेज निकालना है। तो कहीं ना कहीं V बाई आई का जो रेशियो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। कई बार सिंप्लिसिटी के चक्कर में हम करते क्या है कि V को हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपने फोर्स को कम कर दिया तो करस्पॉन्डिंग करंट कम होगी लेकिन रेजिस्टेंस जो आपका सामने अपोजिशन है वो फिक्स है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आरटीएच क्या हो जाएगा 1/I। देखिए ध्यान से यहाँ पे आरटीएच अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंप्लिसिटी के लिए इसको हमने क्या कर लिया था 1 एम्पियर और इसको हमने 1 वोल्ट ले लिया था। तो मीन साइज से दिस कि दोनों में से किसी मेथड से सॉल्व करेंगे आपका आरटीएच आ जाएगा। और जब भी डिपेंडेंट सोर्स होते सर्किट में तो उस केस में हमेशा वीटीएच क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले पॉइंट बताया, पहला केस बहुत आसान होता है जिसमें केवल आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में क्या करेंगे आप, सिंपल सा केवल लगा के वीटीएच निकाल लेंगे। वीटीएच क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। और अगर हम बात करें किसकी, आरटीएच की, तो आरटीएच क्या है, द रेजिस्टेंस विच इज सीन फ्रॉम ए एंड बी टर्मिनल। क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो सिंपल सा नेटवर्क होगा जिसमें केवल आपके पास क्या होंगे, आर एल सी लगे होंगे। तो उनको आप सिंपली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनदर केस। देखिए ध्यान से, जो थर्ड है, लास्ट है, क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो और दोनों का मिक्सअप। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर दोनों अवेलेबल है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, तो ये पॉइंट भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। सो हाउ बेसिकली मैनेज, basically whenever both the dependent and independent sources are present in the circuit. नाउ सी, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों है तो ये तो डैम श्योर है कि आपका वीटीएच निकल के आएगा। तो देखिए ध्यान से, आपका वीटीएच निकलेगा। हाउ वी कैलकुलेट द वीटीएच, सो वीटीएच इज जस्ट ओपन सर्किट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल। वो तो हमेशा वही होता है। तो फिर से क्या करेंगे, सिंपली केवल लगाएंगे और वीटीएच निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, आरटीएच निकालने का तरीका क्या होगा। देखिए ध्यान से, आरटीएच निकालेंगे यहाँ पे दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप जो सेकंड केस है वाला मेथड लगा सकते हैं। यानी कि आपको आरटीएच निकालना है तो आप 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। और ए बी टर्मिनल पे क्या लगा देंगे आप, लाइक फिर से 1 एम्पियर या 1 वोल्ट, उसके क्रॉस वोल्टेज या करंट निकाल के उनका जो रेशियो होगा V/I वही आपका क्या हो जाएगा, आरटीएच। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एक काम और कर सकते हो, क्योंकि आपने वीटीएच पहले से निकाल रखा है और आप आईएससी निकाल दो। आईएससी मींस द शॉर्ट सर्किट करंट है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल। तो आप शॉर्ट सर्किट करंट निकाल दीजिएगा ए और बी टर्मिनल के क्रॉस और वीटीएच अपॉन आईएससी कर दिए। ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब इसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट। सो देखिए आज एक बार अगर क्विक रिकॉल करें तो पहला केस बहुत आसान है, वीटीएच इज ओपन सर्किट वोल्टेज, सिंपली केवल लगा के निकाल देंगे। आरटीएच क्या है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर देंगे, यहाँ से देखेंगे इजिली आपको क्या मिल जाएगा, आरटीएच। सेकंड केस में जब आए तो आपने कहा केवल डिपेंडेंट, तो वीटीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसके बाद मैंने कहा सर आरटीएच की वैल्यू क्या होगी, तो आरटीएच के लिए आपने क्या किया, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट लगाया। करस्पॉन्डिंगली आपने वोल्टेज और करंट निकाल के वीटीएच अपॉन आई, वी अपॉन आई का जो रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। ठीक है ना। एंड थर्ड केस जब दोनों का मिक्सअप होगा तो आपने कहा सर इसमें डिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों, तो 100% वीटीएच एग्जिस्ट करेगा। इसमें अगर वीटीएच एग्जिस्ट करेगा सो वी कैलकुलेट वीटीएच निकालना, चाहे पहला केस हो, दूसरे केस में तो होता नहीं, तीसरा केस हो विच इज सिंपल केवल नोडल एनालिसिस आपको लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है और आपका वीटीएच तुरंत निकल आएगा। जब आरटीएच की बात करते हैं तो इन द थर्ड केस वी हैव टू वे टू कैलकुलेट द आरटीएच। द वन वे इज व्हाट, यू नो दिस, which is very much like similar to your second case, and here we connect the 1 ampere or 1 volt, and correspondingly we calculate the correspondingly we calculate the what voltage and the current, okay, across the basically your voltage source as well as in current source, and then we say the RTH is V/I, जस्ट V/I का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आरटीएच हो जाएगा। ओके, एंड द सेकंड मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर केस आई से दिस, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड वीटीएच, नाउ वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईएससी। तो वीटीएच हमने निकाल रखा है, आईएससी हम निकाल लेंगे, तो वीटीएच अपॉन आईएससी का जो रेशियो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप इस तरह से कह सकते हैं वीटीएच अपॉन आईएससी का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर व्हाट, आरटीएस। तो आईएससी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल। सो देखिए ध्यान से, मेरे पास ये क्वेश्चन है, जरा इसको एक बार सॉल्व कर दे। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आपको थेवेनिन पूरा रिकॉल करा दिया। सो इफ आई जस्ट टेक दिस, देखिए ध्यान से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो शायद थेवेनिन का थर्ड केस दिख रहा है आपको, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्सेज लगे हुए हैं। क्वेश्चन में केवल आपसे आरटीएच पूछा गया है, यानी वीटीएच नहीं पूछा गया है। सो नाउ वी जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यू नो आरटीएच। सो हाउ वी कैलकुलेट, जैसा मैंने कहा इसके दो मेथड है। सो हियर आई टेक बेसिकली this method. In this case I say we calculate the RTH. So हम यहाँ पे 1 एम्पियर और 1 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं। So in this case we say I just want to connect 1 एम्पियर और 1 वोल्ट। So here I say कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम 1 एम्पियर और 1 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं। So if I connect here 1 एम्पियर करंट सोर्स, अगर आपने यहाँ पे 1 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया है तो किसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्या कर लो, इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, तो 100% आई से द वोल्टेज अपॉन करंट शुड बी द आरटीएच। ऐसा करते वक्त आपको करना क्या होगा, इस इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देना होगा। सो देखिए ध्यान से, ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इसको आपने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट मींस आई से दिस पुट शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे। अब देखिए ध्यान से, सिंपल सा आइडिया है कि अगर आपने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट किया, तो होप सो आई से दिस रेजिस्टेंस शुड बी डेड। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्या होना पड़ेगा, डेड, क्योंकि इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से पॉइंट, दिस शुड बी डेड। Now just try to understand and listen carefully. See,
जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे करंट कितनी है, तो आपने कहा सर आई नॉट है। अब देखिए ध्यान से, इसको सिंपल सा सर्किट सॉल्व करना है। अब सर्किट सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, मेरा एम बस इतना है कि किसी तरह से हम क्या करें, इस वी को निकालें। वंस वी गेट द वी, देन वी कैन कैलकुलेट द व्हाट आरटीएच। आरटीएच इज व्हाट, वी बाई आई। So definitely I say this कि my aim is that anyhow if I calculate the V, certainly we calculate the RTH. This is basically we have agenda. Okay. So number of ways to calculate. So this is a one of the possible way to calculate your, I say, V. Okay, so if I just take this, okay, this resistance would be dead here, this current is I not here, यहाँ पे करंट कितनी है आपकी, this is 1 एम्पियर। if I just focus at this point, so what happen, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट आपकी I नॉट है, इधर से I नॉट आ रही, उधर 1 चली गई, तो इट शुड बी व्हाट आई से दिस, ये करंट क्या होनी चाहिए आपकी, यू नो दिस आई नॉट माइनस वन। ओके, आई नॉट माइनस वन, देखिए ध्यान से, आई नॉट माइनस वन, क्योंकि इधर साइड आपकी 1 एम्पियर है, तो वहां पे आपकी 1 एम्पियर है, इधर आई नॉट। इफ वेन एवर वी सम बोथ ऑफ देम, सो वी गेट दी आई नॉट। ओके, सो नाउ आई से कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, सो वी हैव ए फैसिलिटी टू अप्लाई द केवीएल। आप देखिए ध्यान से, ये तो डेड हो गया, तो इसको हटा सकते हैं आप यहाँ से, इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसे करके केवीएल लगाया जा सकता है इसमें। सो दिस इज वी हैव अ वे टू अप्लाई द केवीएल। तो इस लूप में हम इस तरह से केवीएल लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो डीडी है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं, तो बार बार आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर माइनस हियर। सो आई से इट शुड बी 1 ohm, okay, minus 1 ohm, I naught minus 1, okay, 1 ohm I just ignore here, so minus 1 I naught minus 1, okay, and I say this, ऊपर से आप देखेंगे this is plus 3 I naught, I just take second sign, so minus plus, and here I say this is plus minus, so it should be I say minus I naught is equal to 0. So very simple, again I repeat, see देखिए ध्यान से, यहाँ पे minus I naught minus 1, and here I plus, and this is minus I naught is equal to 0. So if I just try to solve this number, so what we get, I say this is minus I naught plus 1, and this is minus I naught, and this is, minus I naught plus 1, and this is plus 3 I naught, minus I naught is equal to 0. So I naught, my naught, and it should be, I say, 1 plus I naught is equal to 0. So from where I naught is equal to minus 1. So here I got the I naught is equal to minus 1. So simply I apply the basically the KVL and we get the I naught. So what about the I naught? So minus I naught plus 1 plus 3 I naught minus I naught. So it should be what? 1 plus I naught is equal to 0. So I naught is equal to minus 1. Okay, correct. Now what about this V? Because we search for the V. So what about the V? So I say the V is equal to, which is equal to, I say, if I just apply here this, I can the voltmeter. So what about the V? So V should be, I say, V should be equal to, 1 into I naught, it should be minus 1. So here I got the V is equal to minus 1. So what about the RTH? So I say this RTH should be V by 1, V by 1. So it should be minus 1. So this RTH is minus 1 ohm, and I say this is also a little bit interesting. So sometimes students are confused with this minus साइन कि आपका रेजिस्टेंस निगेटिव क्यों है। तो देखिए ध्यान से, आपका आरटीएस निगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए ध्यान से, जब भी किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस निगेटिव होता है, तो इस बात को इंडिकेट करता है कि दिस सर्किट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द एक्टिव सर्किट। यस, मींस ऐसे दिस, क्योंकि ये जो सर्किट बना हुआ है, मेरे को नहीं पता है कि किससे रिलेटेड है, किससे रिलेट हो रहा है, या किस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, या उस किसका इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है। सो वी डोंट नो। ओके, सो आई से दिस, अगर इसका आरटीएस निगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सर्किट बना हुआ है, जो सर्किटरी है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू एनी एक्टिव सर्किट। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिव सर्किट से रिलेट कर रहा है। सो दिस पॉइंट शुड बी बेसिकली आई से नोटेड हियर। ओके, सो विच इज वेरी सिंपल। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर कभी भी आपका आरटीएस निगेटिव आता है, सो वी एक्सेप्ट, और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दिस इज बेसिकली आरटीएस माइनस, ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस सर्किट का आरटीएस निगेटिव आया, वो कहीं ना किसी एक्टिव सर्किट या एक्टिव डिवाइस से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है टनल डायोड है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो टनल डायोड हैज आल्सो सम मैथमेटिकल सर्किट। तो अगर उस मैथमेटिकल सर्किट का हम आरटीएस निकालेंगे, तो उस केस में मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि जब भी आपका कोई सर्किट नेगेटिव होगा, तो उसमें वी बाई आई का रेशियो कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो एक्टिव मीन्स आरटीएच नेगेटिव। सो दिस इज बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी यही थी कि इसमें आरटीएस माइनस वन आ रहा था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था आरटीएस निकालने का। अगर आपको वीटीएस निकालना होता, तो आप इसको यहाँ से हटा देंगे और ये फिर से 10 वोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। नाउ वी कैलकुलेट द बेसिकली सिंपल, वी अप्लाई द केवीएल केसीएल एंड वी गेट दी व्हाट, ओपन सर्किट वोल्टेज। जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, वीटीएस बोल देंगे। बट इस क्वेश्चन में शायद मेरे से वीटीएस नहीं पूछा गया है, सो आई जस्ट कैलकुलेट हियर आरटीएच एंड फाइनली वी से we complete the solution of this question. Okay, and hopefully understand. Thank you.